देखिए झरिया विकास के काम पे 5 साल के अंदर में हमारे अनुसार से तो कुछ नज़र नहीं आया। देखिए ऐसा है कि विकास जो है अभी 4 महीना पहले ये लोग करना शुरू किए हैं। जब अब देखें कि विधानसभा चुनाव आने वाला है तो ये एक मैया योजना का एक नाम दे करके आप ये योजना लाएं कि हम 2000 रुपया पहले शुरुआत किए 1000 रुपया से कि हम देना शुरू करेंगे। अगर यही चीज़ आप 5 साल पहले लाते तो ये चीज़ हम यहाँ के महिलाओं को 60 महीना मिलता, तो इसका मतलब 60,000 रुपया मिलता। लेकिन यहाँ गठबंधन की सरकार है, इसीलिए लूट खसोट ज़्यादा है। सिंगल सरकार रहती किसी का भी तो थोड़ा बहुत अच्छा काम होता, लेकिन यही गठबंधन है, कोई किसी का पैर नहीं टान सकता, इसीलिए लूट रही है सब। रोड का समस्या देखिए, अभी 3 महीना पहले रोड बना है, 3 महीना भी नहीं हुआ होगा, एक बरसात भी नहीं झेला, ये 5 साल क्या झेलेगा। आप इलेक्शन से 3 महीना पहले रोड बनाना शुरू किए और उसमें हम देख रहे हैं कि रोड जो बना वो तो ऐसा तालाब बन गया है कि बस कॉस्ट्यूम पहनिए और सीधा उतर जाइए। गंदा पानी में स्विमिंग पूल से नहाइए और झरिया का ये एक प्रदूषित वातावरण में स्विमिंग पूल का आनंद उठाइए। खाली इलेक्शन आ रहा तो बस जनप्रतिनिधि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, इलेक्शन खत्म, सब खत्म। अब झरिया में बदलाव लाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धनबाद 24। आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। इस वक्त हम मौजूद हूं झरिया विधानसभा क्षेत्र के बस स्टैंड के पास। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर झरिया के लोगों की क्या मुद्दा रहेगी, चलिए सीधे यहां के लोगों से हम जुड़ते हैं। पिछले 5 साल में कितनी विकास हुई है, अभी भी झरिया में क्या कुछ समस्या देखी जा रही है? क्या हुआ देखिए रहे हैं, रोड का हाल देखिए रहे हैं, पानी की सुविधा हाल ही है, और मिलना चाहिए वो तो मिलता है, कुछ कुछ नहीं मिलता है। अभी क्या कुछ समस्या है झरिया में? झरिया की समस्या है कि हम लोग सब्जी बागान का नली नहीं बना है, ये बन चाहिए था। हम लोग इसके लिए 5-6 साल से प्रयास कर रहे हैं, नहीं बनता है। तो आपने स्थानीय जनप्रतिनिधि को इसकी सूचना दी है? हाँ, कहा गया है, हमारे आदमी क्या कुछ बोला कि नाला के लेके अगला इलेक्शन में बोला गया था, ये इलेक्शन में बोला गया, अब देखिए क्या होता है। झरिया विधानसभा में कितनी विकास कार्य देखने को मिल रहा है, अभी भी क्या कुछ समस्या बनी हुई? देखिए झरिया विकास के काम पे 5 साल के अंदर में हमारे अनुसार से तो कुछ नज़र नहीं आया। ठीक है, पहले नंबर जो यहाँ पर इतना प्रदूषण है कि मतलब उसके कहा नहीं जा सकता। आउटसोर्सिंग आपका ये हमारे दुकान से करीब आपको 2 किलोमीटर नज़दीक तक आ गया है, जिससे इससे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा। रोड का समस्या देखिए, अभी 3 महीना पहले रोड बना है, 3 महीना भी नहीं हुआ होगा, एक बरसात भी नहीं झेला, ये 5 साल क्या झेलेगा, समझे ना। खाली इलेक्शन आ रहा तो बस जनप्रतिनिधि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, इलेक्शन खत्म, सब खत्म। इस बार कैसे जनप्रतिनिधि को, प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे? देखिए हमारे झरिया के मतलब आपका लोगों से ये अनुरोध है कि उस तरह प्रतिनिधि को चुने जो जनता के बीच में मतलब जनता के साथ में खड़ा रहे, जब जिसे आवश्यकता जिस जनता को है उस तरह लगता रहे। अभी नगर निगम की चुनाव जो नहीं हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए नगर निगम का चुनाव तो आज से हमको लगता है कि 3 साल बैक हो गया, 3 साल बैक चल रहा। नगर निगम के चुनाव न होने के कारण नली का समस्या अभी चल रहा, क्योंकि ये आपको पार्षद वर्षद के अंदर में आता है, ठीक है ना, जिससे लोगों को बहुत परेशानी है। अच्छा, एक तरफ और देखा जा रहा है कि दोनों पार्टी के द्वारा जो है, एक तरफ मैया सम्मान योजना, दूसरी तरफ गोगो दीदी योजना का जो वैकेंसी निकाला, इस पर क्या कहें? देखिए ये खाली जो है ना लेडीज़ के वोट को अपनी तरफ टानना, हर पार्टी सोच रही है कि लेडीज़ का वोट हमारे तरफ होगा, हमारा विजय होगा। ये मतलब लुभाने वाला इलेक्शन के पहले चालू हुआ है। अगर यही जो योजना देना था 5 साल पहले देती ना सरकार, जो भी सरकार दे रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम उससे किसी से नहीं लेना। लेकिन ये तो लुभाने वाला काम हो गया कि इलेक्शन आ गया सामने, लुभाव अपने तरफ खींचो। इस बार आप इलेक्शन विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दा रहेगी आपकी? वैसा सरकार यहाँ बनाए ना जो विकास हो, समझे। गठबंधन की सरकार में हमको तो लग रहा था कि विकास हो पाता है, क्योंकि 5 साल में तो हमको नहीं नज़र आया है, विकास नहीं हुआ ना 5 साल में तो हमको नज़र नहीं आया है। हम लोग को तो मेन समस्या रोड ही पहले नंबर नहीं मिल पा रहा, समझे। प्रदूषण तो काफ़ी मात्रा में, आउटसोर्सिंग पर तो सरकार को ध्यान ही नहीं है, समझे। आउटसोर्सिंग थोड़ा कम होगा तब तो प्रदूषण कम होगा। विधानसभा का चुनाव है, इसको किस तरह से देख रहे हैं और विकास को लेकर के झरिया में क्या कुछ कहेंगे?
विकास के नाम पे तो यहाँ कोई विकास नहीं नज़र आ रही है हमको। सड़क देखिए 3 महीना बना हुआ है, 3-4 महीना देखिए क्या स्थिति है। कोई विकास हमको नज़र नहीं आ रही है झरिया में। ये पिछले 5 वर्षों में और खासकर अभी भी झरिया में क्या कुछ समस्या देखने को मिल रहा है? हम लोग को माडा में पेमेंट नहीं मिल रहा है। नगर निगम में 300-350 रुपये हाजिरी है, वो भी लॉकडाउन में वो लोग काम करता। जितना लॉकडाउन का बीमारी था सब स्वीपर लोग काम किया, उसको बढ़िया से पैसा नहीं मिला। दूसरा आदमी देश में कोरोना फैल गया था, मोदी ट्रेन बंद करके बीमारी फैल के सुइया इंजेक्शन देने के लिए तैयार किया पब्लिक को, समझ गए। उसका बाद शौचालय नहीं था हम लोग का। माँ बहन हमारा जंगल में जाता था, 12-12.5 हज़ार रुपये करके शौचालय बनाने के दिया है। तो हम चाहते हैं मोदी सरकार रहे, अब मोदी सरकार का काम हम लोग मन धन से पूरा करेंगे। उसमें 2 महीना का राशन दिया लॉकडाउन में। अच्छा, हेमंत सोरेन भी तो मैया सम्मान योजना सभी महिलाओं को 1,000 रुपया देने की को नहीं मिला अभी तक, परिवार को नहीं मिला अभी तक। जाता है तो बोलता है तुम्हारा उम्र कम है तो ज़्यादा है, अभी तक नहीं मिला। हम लोग ना लिखने पढ़ने को जाता है ना आता है। हम लोग परिवार लोग ऐसे कल गया था कार्ड ये लेके, कब तो पोस्टर लेके, तो हम लोग बोल रहे हैं तो बोलते सबको बन जाएगा। बनेगा तो कब बनेगा? जब मर जाएगा तब बनेगा। झरिया विधानसभा में पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ विकास हुई है और क्या कुछ समस्या खासकर अभी देखने को मिल रहा है? झरिया में पिछला 5 साल में कोई विकास नहीं हुई। पहले भी जो सड़कें जैसी थी आज भी सड़कें वैसे ही हैं। कचरा का अंबार हर गली हर मोहल्ला में है। विकास बोल के झरिया में अभी तक पिछला 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। 4 महीना पूर्व तो सड़कें बनी थी। जो सड़कें बनी थी वो सड़कें कब गायब हो गई, कब बनी और कब गायब हो गई, रात को बनी और रात ही को गायब हो गई, ये सब पूरा झरिया के पब्लिक जानती है। अभी जटिल समस्या क्या कुछ है झरिया में? जटिल समस्या, सबसे बड़ा समस्या आउटसोर्सिंग का जो धूल जो उड़ रहा है वो पूरा झरिया वासी को बीमार करवा रहा है। ये खाली फंडा है पैसा का, आउटसोर्सिंग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इतना धूल उड़ रहा है कि झरिया वासी बीमार हो के मर रहे हैं। यहाँ गठबंधन की सरकार है, इसीलिए लूट खसोट ज़्यादा है। सिंगल सरकार रहती किसी का भी तो थोड़ा बहुत अच्छा काम होता, लेकिन यही गठबंधन है, कोई किसी का पैर नहीं टान सकता, इसीलिए लूट रही है सब। चाहे आउटसोर्सिंग में लूट रहे या रोड में लूटे या पानी में लूटे। जल नल योजना आज तक पाइपें बिछ ही रहा है, अभी तक आई नहीं। एक टंकी बनना था, आज तक बन ही रहा है। 5-6 साल हो गया बन ही रहा है, बन के आया नहीं। एक कॉलेज आने का था, वो भी कॉलेज आज तक आ ही रहा है। जो कॉलेज था आज तक आरएसपी कॉलेज वैसे का वैसे ही है, लेकिन वो खाली हो गया, दूसरा जगह बनने का है, आज तक बना नहीं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो विकास जो है ना के बराबर। खाली फंडा चला है, 1000 रुपया आप लीजिए, 2000 आप लीजिए, यही फंडा चला और कुछ नहीं है बस। मेन सफाई होने का क्या कारण है जो सफाई नहीं हो रही है पिछले कई वर्षों से? यहाँ माडा और निगम का झगड़ा चल रहा है। माडा बोलता है हमारा अंदर में नहीं आता, निगम बोलता है हमारा अंदर में नहीं आता है। झरिया का खास निगम बनने के बाद ख़त्म हो गया सब। दुर्दशा झरिया का बहुत ख़राब है। अब देखिए भविष्य, अब एक सरकार की अगर बनेगी सिंगल सरकार कोई, तो हो सकता है भविष्य अच्छा हो। चलिए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ विकास हुई है, क्या कहेंगे? विधानसभा का चुनाव भी है, किस तरह से चुनाव देख रहे हैं और विकास कितनी प्रगति पे हुई है झरिया में, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि विकास जो है अभी 4 महीना पहले ये लोग करना शुरू किए हैं। जब अब देखें कि विधानसभा चुनाव आने वाला है तो ये एक मैया योजना का एक नाम दे करके आप ये योजना लाएं कि हम 2000 रुपया पहले शुरुआत किए 1000 रुपया से कि हम देना शुरू करेंगे। अगर यही चीज़ आप 5 साल पहले लाते तो ये चीज़ हम यहाँ के महिलाओं को 60 महीना मिलता, तो इसका मतलब 60,000 रुपया मिलता। लेकिन आप इलेक्शन के लालच में, सत्ता के लालच में आने के बाद आप सत्ता का जो आप सुख भोग रहे हैं, जो नशा आपको चढ़ा है सत्ता का, जिसके लिए आप यहाँ 4 महीना पहले आप 1-1 हज़ार रुपया देना शुरू किए। फिर अब देख रहे हैं कि जो भाजपा है, जो कि सही में चाहती है रोटी बेटी माटी योजना सबको फ़ायदा मिले, आप इलेक्शन से 3 महीना पहले रोड बनाना शुरू किए और उसमें हम देख रहे हैं कि रोड जो बना वो तो ऐसा तालाब बन गया है कि बस कॉस्ट्यूम पहनिए और सीधा उतर जाइए, गंदा पानी में स्विमिंग पूल से नहाइए और झरिया का ये एक प्रदूषित वातावरण में स्विमिंग पूल का आनंद उठाइए। और उसके बाद हम यही कहना चाहेंगे कि
अब झरिया में बदलाव लाना है तो आप यहाँ के युवाओं को रोजगार दे नहीं रहे हैं। महिलाओं को आप 2100 रुपया का आप वादा किए हैं, 2500 रुपया अभी आप दे रहे हैं, कभी आप 1000 दे रहे हैं। रोजगार का मतलब होता है कि आप एक व्यवस्था बनाइए कि कैसे 20,000 25,000 रुपया महीना यहाँ के युवाओं को मिले। इतना महंगाई का ज़माना में आप 2500 रुपया किसी का घर में जाएगा तो कैसे चलेगा ये चीज़। तो ये चीज़ को देखना होगा कि कैसे युवाओं को रोजगार मिले। और कुछ क्या समस्या अभी देखने को मिल रहा है झरिया में? समस्या ऐसा है कि अगर दिन भर में 6 घंटा लाइन रह जाता है तो बहुत खुशी का बात होता है कि 6 घंटा आज लाइन रह गया। बिजली पानी से मतलब ऐसा है कि पानी समय से कभी खुलता नहीं है। अगर हमको पानी चाहिए तो एक आदमी को घर में रहना होगा हमेशा, आप काम पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि पानी तो मान लीजिए जो है जेंट्स ही भरेगा घर में। तो अब मान लीजिए उनको जाना है 9 बजे ड्यूटी पे निकलना है तो नल यहाँ 12 बजे खुल रहा है, कभी नल 2 बजे खुल रहा है, कभी नल सुबह 3 बजे खुल रहा है। ना कोई टाइम शेड्यूल है ना ही और कुछ है। उनसे जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ विकास हुई है और अभी भी झरिया में क्या कुछ समस्या देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे, विधानसभा का चुनाव है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव तो देख रहे हैं लेकिन चुनाव से पहले कोई आता नहीं है, चुनाव का टाइम में ही आता है। झरिया में पानी का तो प्रॉब्लम है ही है, बिजली का और सफाई का। सफाई होता ही नहीं है, हर जगह गंदगी गंदगी है। कि सफाई नहीं होने का क्या कारण कि कोई नगर निगम का व्यक्ति बढ़िया से आता ही नहीं सफाई करने, जहाँ तहाँ खाली फ़ोटो खिंचाया मोबाइल से और चला गया। नगर निगम का चुनाव नहीं हो रही है, इस पर क्या कहें? नगर निगम का चुनाव हो तब भी ठीक है, इस पर कम से कम प्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए, कहाँ सफाई हो ना हो विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी प्रमुख समस्या क्या है झरिया? प्रमुख समस्या यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ दिन पर दिन चारों तरफ खाली हो रहा है, दुकान किसी की चलती नहीं है ठीक से। इस पर विशेष सरकार को ध्यान देना चाहिए। है, प्रदूषण हो रही है, क्या कहें? रही है प्रदूषण में बहुत आदमी लोग को सबसे ज़्यादा सांस का प्रॉब्लम है प्रदूषण से। इससे सरकार को देखना चाहिए कि प्रदूषण पर काबू लाना चाहिए। अभी सड़क का क्या है? सड़क का बुरा हाल है, 1 महीना में टूट गया सड़क। इस बार क्या चाहते हैं? इस बार क्या चाहते हैं सरकार, हम लोग को क्या चाहिए? बिजली पानी सड़क सफाई यही दे और क्या। हम लोग को 1000 2000 महीने की ज़रूरत नहीं है, एक रोजगार दे जो सब दिन चले आदमी का।